हेलो हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम पर चल रहा है। हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। महारानी जी सब्र से काम लो, इसमें हमारी इज्जत का सवाल है। वाह महाराज, इज्जत का सवाल है। अरे सारी इज्जत को धूल में मिला दिया है और आप कह रहे हैं इज्जत का सवाल है। प्रिय रमन ने हमारे शान में गुस्ताखी किया है तो उसको इसकी सजा मिलेगी। तुम परेशान मत हो। महाराज मैं समझ गई, आप मान सम्मान और इज्जत की बात कर रहे हैं। अगर उसके प्रति इतनी हमदर्दी है ना तो इसी वक्त जाओ और उसे अपना दामाद स्वीकार। बदतमीज, बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही है, सिर्फ जुबान को चलाती जा रही है। महारानी जी एक बात कान खोल करके सुन लो। बेटी के हक में जो कुछ भी फैसला करना होगा वो मैं करूंगा, क्योंकि वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं। तुम उसकी सगी मां नहीं बल्कि उसकी सौतेली मां। और काश अगर इस बीच में बोलने की कोशिश किया तो सोच लो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। महारानी जी वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम चुपचाप सीधे हमारे साथ राजमहल आओ और अगर ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम चुपचाप हमारे साथ आओ। क्या कहा? ओढ़री कबो न सुधरी। हम कहा कि वही हमेशा सुधरी, ये साला बुढ़वा न सुधरा। ये बुढ़ा नहीं सुधरेगा। वही तरह कहो ना जो इतना बात सुनत हो हमका कहे होते तो हम ना न्यूरे भाग। यानी इसके डर से मैं अपने नेनेवरे भाग जाऊं। आखिर तुम भी तो उनकी बीबी हो, पाल पोस कर पायल को सयान कर दिया, तुम्हारा कोई हक नहीं है। हाँ सिपाही। ऐसे मन से दूस गैर मन से दूस। सिपाही जरा सोच। जब क्या रे सोचे? अरे मैं सोचने की बात कर रही हूँ। भाई कहा तो सिपाही इतनी बड़ी सी थी पायल, छोटी सी, जब मैं इस राजमहल में शादी करके आई हूँ। आई हो आज पाल पोस कर उसे सयानी कर दिया। कर दिया। आज हराम ज्यादा इस बुढ़े ने क्या कहा क्या कहा? कि मैं उसके बीच में बोलने वाले कोई होती ही नहीं। होती नहीं हो। इस हराम ज्यादा ने आज मुझे सौतेली कहा और सौतेली होती क्या है मैं इसे अब दिखाऊंगी। अभी तक तो मैं एक पत्नी का फर्ज अदा कर रही थी, लेकिन आज के बाद इसे सौतेली होकर ही दिखाऊंगी। हराम जाते बुढ़े, तुझे अगर मौत इस तरह की दूंगी ना कि पानी इसके पास होगा लेकिन पिलाने वाला कोई नहीं होगा। सिपाही इस बुड्ढे ने सौतेली कहकर मेरे बदल में आग लगा दिया। लेकिन महारानी जी आप ठहरी औरत का करबे के रोज ज्यादा गुस्सा हो, ये कोठरी सुबह कोठरी जई हो, अकेले कुछ कहना पड़ी हो। तू सही कह रहा है सिपाही। कोस करवा क्या रे? यही टहाल। अच्छा कोनो लौंडा चुनो जो तुम्हार काम कर ले। सिपाही हाँ तेरी नजर में है कोई जो कि मेरा ये काम कर सके? एक नजर हमें ऊपर डालो। तुम्हारे ऊपर?
हाँ, अगर समझ में आवे तो बताओ। तो फिर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हम बहुत का हलवा जवान हैं। कर लोगे? एक छलांग में तो हम नदी पार कर जाए। अच्छा, हाँ, देखो काम ये है ना क्या? कि कल भरे दरबार में हाँ, तुम्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ना होगा। अरे तो मरे वाली टहल कौनो फायदा वाली बताओ। फायदा वाली? हाँ, अरे फायदा क्या, इसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। नहीं, हम मरे वाला नहीं, को से करवाओ, को हो तो है समझ में तो बताओ, वही तो मारो। सिपाही हाँ, ये बताओ हाँ, कि ये जो रात दरबार में मंत्री जी थे, मंत्री हाथी, अरे उनका गजराज सिंह नाम है, हाथी नहीं। गज का संतरी महांती ने क्या ये कुछ काम कर सकते हैं? इनके हाँ। इनके सहारे रहबो न करे, इनके सब हवा फूली है। अच्छा, इनके बस के कुछ नहीं ना। 2 बीघा धान तो कटवावा नहीं पाते, वही साला सारा जात है। इनके बस के कुछ, उनसे ठीक तो हम हैं। अच्छा तुम ठीक हो, तुम भी उसी तरह हो, तुमसे तो और कुछ नहीं सपरेगा। सिपाही ऐसा करो, तुम इसी वक्त जाओ और मंत्री गजराज सिंह को बुला कर लाओ, उनसे कुछ अजमाओ, शायद काम हो ही जाए। तो हम इनको अजमा लियो ना। और आप और जितना कह रहे उतना करो। जब बताए थे हम मंत्री के चाहती थे, हम उनके साथे रहे थे, लेकिन तुमका विश्वास नहीं ना। अरे तो आजमाने में क्या अर्ज है? बना लाइक और अजमा लियो तो। महामंत्री गधा पसा वहां तो नमो। क्या बात है? महारानी बुलाए। क्यों? तुम जौन चीज हेरो तो वही व्यवस्था है। साले पागल तो नहीं हो? के लिए तुम जिंदगी भर परेशान रहा तो वही सिस्टम है। जौन वो दिन बगिया में गए रहे हो वही साले अनबैलेंस हो गया। बगिया में गए रहे वही व्यवस्था है। क्या बात है? महारानी जी बोली, क्या बात है? क्यों मुझे शुभ बुलाई हो? महामंत्री गजराज, आप तो जानते हैं और आपने देखा भी है कि वो हराम ज्यादा बुढ़ा आज भरे दरबार मेरा कितना बड़ा अपमान किया। इसीलिए मैं आपको बुलाई हूं कि आपको मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। पूरा लियो। क्या है? साथ आपका साथ इनके साथ। बोले महारानी जी कि हमारा कैसा आपको साथ चाहिए? आपका साथ ऐसा चाहिए कि जिस वक्त सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे को लेकर आएगा तो आप उसके बेटी रमन को इतना मारना कि वो हरामजादा वहीं पर मर जाए। लेकिन महारानी जी ये सब करने से हम लोगों को फायदा क्या है? फायदा है क्या तुम कोई खरा ही पैदा लदवा दिया। क्या होगा बे? गोरिया छवा। मंत्री जी आप फायदे की बात कर रहे हैं? अरे इसमें आपका फायदा ही फायदा है। देखो जिस वक्त कांटे का रास्ता है तो रमन, आप रमन को मिटा दोगे, बचेगी पायल, पायल की कहीं मैं शादी कर दूंगी और उसके बाद ये बुढ़ा जो बचेगा ना, बुढ़े का काम किसी दिन मौका मिलते ही तमाम कर देंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ का महाराज बना दूंगी और मैं महारानी तो यहाँ की खुद हूँ। सोच और समझ लो, फैसला आपके हाथ में। व्यवस्था करेर है, बिना मांगे रोजी आ रही है। शिवाय किस्मत आए तुम्हार, भगवान तुमका वनान है। नहीं तुम ही चले जाओ। हम सब महीनन से रोजी मांग नहीं मिल रही। अरे तो चले जाओ। कहा है कार्य तुम लायक नहीं न। सिपाही लेकिन हमें यार बात पे विश्वास नहीं होता, औरत की बात पे विश्वास नहीं होता। लेकिन तुम वही तरह के है हो, चाहे जितना करे लेकिन तुम मरियो वही मां। साले कभी आराम कर। अगर विश्वास नहीं पूछ लियो, बोल लियो। महारानी जी बात तो आज तक ठीक कहती हो, लेकिन कहीं इस वादे से आप
मुकर तो नहीं जाओगी? मंत्री जी, मैं तो अपने वादे से कभी नहीं मुकरूंगी, लेकिन आप भी मुझसे वादा करें कि आप अपने वादे से कभी नहीं मुकरेंगे। महारानी जी, और आप वादा करते तो मैं भी वादा करता हूँ कि जिस शख्स दिवाकर सिंह को अपने बेटे रमन को लेकर आएगा उसे रास्ते से मैं हटाऊंगा। लेकिन मंत्री जी, ये बात आपके और हमारे बीच में रहनी चाहिए, तीसरे को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। महाराज से पक्का बताओ। क्या बताएगा? महाराज से पक्का बताओ कि तुम्हार मेहरारू मंत्री फंसा। अरे हरामखोर। अच्छा ये बताओ, फिर तुम राजा बन जाओ, ये तो रानी है ही नहीं, और हमका कहाँ मिली? सिपाही, हाँ जिस दिन मैं इस राज का मंत्री बन गया, राजा बन गया, हाँ, तो मैं तुझे मंत्री का पद दे दूंगा। मंत्री न बना, मंत्री सार छिनरा हो। अरे नालायक कहेंगे। अगर तुम राजा बनना तो हमको यहाँ का बनाना बकलंडी का सभापति। अरे साले कमीने, हाँ, ये किस काम में आता है रे? सारा उधम तो यही जो होता था। क्या काम है इसके? एक एक काम है, को गांव में सड़किया बना तो खुदवा के नहरिया बनवा दिए, को के नापदान बहा तो मैं ईटा घुसेर दिए, को के पनारा देखे ओके पनारा फोड़ डावा, को के बहन बाल्टी कुआं धरी ओका कुआं में छोड़ दिए, को के सुखवन दुआरे फैला ओका बनिया खिया बेच के दारू पी जाए, को के दुआरे खूंटा गला ओका खूंटा उछाल लावा, को के भैंस लागत ओका दूध दुई के दूध पी जाए, को के नीक नीक मेहरारू ओका उठा। ऐसे कर्म करोगे तो बहुत मारे जाओगे। और तुम जाऊं कह रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ रे? दूसरे के मेहरारू फंसा। महारानी जी, ठीक है, हम आपके कहने अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन हमारी बात को भूल नहीं जाना। चले हम दिवाकर सिंह के आने का इंतजार करते हैं। जिस वक्त तो लेकर आएगा, रमन को अपने रास्ते से हटा दूंगा। अगर आप इतना काम करोगे तो फिर आपको यहाँ का महाराज बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो ऐसे महाराज बनोगे और मैं महारानी। लेकिन मंत्री जी, मैं क्या बताऊं आपसे, जब से शादी करके हराम ज्यादा बुढ़ा अपने राजमहल लाया है ना, तब से मैं जब बिस्तर पे जाती हूँ ना, तो उसी बिस्तर पे बल खाती रहती हूँ। और ये बुढ़ा है कि करवट फेर कर सो जाता है और मेरी इस जवानी का जरा भी ख्याल नहीं करता। चिंता का है, आदेश करो, ये तो वहीं पे रोजी रोटी है ना। कि मेरी ये चढ़ती जवानी तड़पे, मरा मंत्रिया मरा। अरे साले हरामखोर, तूने महारानी के बदन में हाथ लगा दिया। तेरी इतनी बड़ी साले हिम्मत। हमारा गलती नहीं ना। फिर किसकी गलती है? मान लियो हम आमे के पेड़े के नीचे खड़े हैं, वो हमारा सीकर फरा है, और आए के हमारे हाथे में चुईगा तो हम चूसब तो तुम साले ने छूटे नीयत लगाए हो बच्चों कि मौका मिल जाए तो हम भी बहुत मारूंगी। सिपाही और मंत्री जी, जब कभी मैं रात दरबार आती थी ना, तो आपको देखती थी तो यही सोचती थी कि कब वो दिन आए कि मैं मंत्री की बाहों में झूला झूलूंगा, कि मेरी ये चढ़ती जवानी तड़पे, कि तुम नमो ये वादा न तोड़, तुम नमो ये वादा।
जवानी तुझको डोली में बिठा के अपने डोली में बिठा के अपने घर ले जा मुझको ये मेरी चढ़ती जवानी तड़पे कि तुम लगो और राधिका का राग डायो कुबरी का लपको गैयो लगाओ बछियो लगाओ महतारी दुनिया बिटिया दुइनम नंबर लगा है रे तुम यार पुरान छी न रहो अरे हराम खोर। सिपाही तू क्या समझ रहा है कि महारानी से मैं हकीकत में प्यार कर रहा हूँ? और का वार करत रहे अबे पागल है, ये तो सिर्फ एक दिखावा है। दिखावा है तुम नहीं जानते हो सिपाही, अब मैं महारानी से हकीकत में प्यार नहीं है। बात समझे नहीं बात नहीं समझे हो सिपाही, जरूरत तो मुझे है सिर्फ राजकुमारी पायल, और पायल को पाने के लिए मैंने इसे अपना मोहरा बनाया है। जिस वक्त दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन को लेकर आएगा, रमन को रास्ते से मैं हटाऊंगा, फिर राजकुमारी पायल एक दिन हमारी है। वही लाग तुम्हारे मुंह है, क्या रे? वही लाग मुंह बना है, कौन कमीन है। शिवाई जिस दिन राजकुमारी पायल हमारी हो गई, उस दिन समझ लो ये महारानी सारंगा को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हमका तो विश्वास नहीं, क्यों? कबो सौंपे हो तो हम जाने। साले हरामखोर, चलो चलते हैं और दिवाकर सिंह के आने का इंतजार करते हैं। जिस वक्त दिवाकर सिंह आएगा फिर देखना गजराज सिंह का कहे आवे। यार ये सब राजा मंत्री कुर्सी दूरत हम सब चूतियास खड़े हैं। अब थोड़ी देर के लिए हमको राजा समझो, तुम और घंटा 2 घंटा का मंत्री बन जाओ। घंटा 2 घंटा में नहीं तो 2-4 गांव तो बर्बाद करे जाए। और का हो बहुत सही कहो दो। कुछ जानो कहा यार? मंत्रिया सोच रहा है हाँ? कि रमन मर जाए तो पायल हमा हो जाए। बहुत सही कहो दोस्त। और हम तो मनाए कि दोनों मर जाए। दुइनो दुइनो कौन हो? रमनो मर जाए या साला दोखी मंत्री मरे। बहुत सही कहो दोस्त। अरे यार भैया, मान लीन हम ये दोनों मर जाई हैं तो तुम्हार कौन फायदा हो यार? इतनी लंबी मिन्नत मांग रहे हो। फायदा है, अगर ये दोनों मर जाए तो पायल हमा हो जाए। बहुत सही कहो, यहू भग भकान पड़ रहा है। परसों सुने हुए हमें देखुआ आए रहे। कहाँ से हो? पाकिस्तान से। बताओ, हिंदुस्तान छोड़ के इनका पाकिस्तान से आए हैं देखेगा। 3 लाख रुपया देते रहे, 3 पहिया गाड़ी देते रहे, वापस कर दी। का 3 लाख रुपया 3 पहिया गाड़ी वापस? दिमाग में पायल नाच रही। अरे चलो बैठो, हाँ। हम जाने चाहे बड़े वापस कर दी हो। काहे खातिर? भैया ये 3 पहिया वही रोलर गाड़ी आए पावत रहा। घोड़ी के चूतिया, हम कोनो सड़क बनाओ वाले ही कहा। रोलर ना वीआईपी गाड़ी आए, बड़े बड़े लोग बैठा, तुम्हारे औकात में वो बैठ ली। हाँ? अच्छा का टेम्पू आया 100 रुपया का ड्राइवर समझा थे। अरे यार टेम्पू में तेल पड़े तो वो बिना तेल बिना गेयर के गाड़ी। बिना तेल बिना गियर के गाड़ी? वीआईपी गाड़ी यार। कौनो नए जान के निकली का यार? कौन गाड़ी याद हो? रिक्शा।
घोड़ी के चूतिया कैसा हम कहवा मिले परा बताओ हमरे बाप दादा हमारा औकातन में पर बैठेगा। एक बात जान ली, तुम सोच रहे हो कि दोनों मर जाए तो ठीक है, हम तो कहते कि तीनों मर जाए तो ठीक है। तीनों को मरे हो नहीं समझ पाए बाप, आहा, हम सोच रहे हैं कि रमनो मर जाए बहुत सही, और साला दो की मंत्रियों मर जाए, बहुत सही। अभी बच्चा तुम मर जा। अबे हमारे मरे तो क्या कहा मिली? ए ले जब तीनों जने मर जाइयो तो भी फायदा तो हमार होबे करी। तो और कौन फायदा है? हमहू तो पायल के चक्कर में एकदम सूख के छोहारा हो गए। यू मरा दियो, इनके शरीर में झस नहीं ना, 3 बोतल खून निकलवाए घूमत थी। अच्छा जाओ तुम लगाओ जाए, तुम्हार लाग जाए तो हमारो लगाए दी। औ का बहुत सही कहो, इतना होशियार है दो, हमार जुगाड़ लाग जाए तो इन्हों को जुगाड़ लगाई। है ठीक है यार, तुम हमारे व्यवहारी हो, जुगाड़ लगा दे, लेकिन एक शर्त है। का शर्त यह है, मान लीन कहूँ हमारा जुगाड़ न लाग और तुम्हार लाग तो भाई तुम हमारा जुगाड़ लगा लो। पक्का है, कहूँ हमार जूता लाद के जुगाड़ लागी तो वहाँ तुम्हारा ही लगाओ। जूता लाद के हम नहीं जान रहे आज तुम जूता लाद के मनाइए नहीं, आज ही हम तुम्हारा लगवा दे। हम तो तुम्हारा लगो पक्का है। हाँ? चलो जेके नसीब में होई मिली। लीजिए चलते चलते कहना है 2 लाइन कबीर वाली, कबीर दास की उल्टी वाली। बरसे कमर भीजे पानी और ऐसी बानी बोलिए, कैसी जौन बोली बोलोगे तुरंत लठ चले, कैसे बोली बोले माँ फायदा नहीं है। ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो, झगड़ा और झगड़ा वो से होए ना जो आपो से तगड़ा होए रे भैया, आपो से तगड़ा होए रे भैया, आपो से तगड़ा। अब पिलई पालो नान के, काट पिलई कुकुर बिलार पाले गो तो छोटुआर पालो, और पिलवा न पालो पिलई पालो। पिलई पाले कौन फायदा हो? फायदा है, का है? पिलई पालो नान के, राखो खूब खवाए, और रहो भरोसे राम के तो कार्तिक माँ फर जाए रे भैया, कार्तिक माँ पर जाए रे भैया, कार्तिक माँ पर। और 4 चाय की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब कुल्हड़ गई है फूट रे भैया, कुल्हड़ गई है फूट रे भैया, कुल्हड़ गई है। और कबीरा ये नौटंकी के रुपया 30,000, ये से कम ना हो, कम ज्यादा का सर गई जाए, वो मालिक जाने हमका जाने। हर कबीरा ये नौटंकी के रुपया 30,000, और खान पान को छोड़ के होत नए कौधार रे भैया, होत नए कौधार रे भैया, होत नए कौ। और कबीरा ये है नौटंकी माँ, तरे तरे कई लोग, आधे से ज्यादा मुसलमान हैं, 2 कुर्मी 10 रोज